नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 दशक बाद राजू चिकनिया उर्फ विलास पवार को किया गिरफ्तार। राजू चिकनिया पर है कई केस दर्ज और पुलिस लंबे समय से उसकी कर रही थी तलाश। मुंबई में हथियार के दम पर लगभग 2 करोड़ रुपए का गहना लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये घटना है 29 दिसंबर की, जब 2 अज्ञात व्यक्ति आभूषण खरीदने का नाटक करते हुए 7 रास्ता सर्किल के पास ऋषभ ज्वेलर्स में गए और वहां लोगों को धमका कर लूटा आभूषण। गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद राउत का बयान आया सामने। कहा, महाराष्ट्र की राजनीति में सुर और ताल हमेशा रहा। हमने देवेंद्र फडणवीस का अभिनंदन किया है। क्यों किया है? क्योंकि सरकार ने किया अच्छा काम। थाने से हैरान करने वाली घटना है सामने। यहाँ एक इंजीनियर के पास किसी महिला ने किया व्हाट्सएप पर मैसेज। महिला ने इंजीनियर को इन्वेस्टमेंट पर अच्छे रिटर्न का दिया झांसा। महिला की बातों में आकर इंजीनियर ने 62 लाख रुपए लगा दिए। इसके बाद कोई रिटर्न नहीं मिला और महिला भी हो गई गायब। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पालघर जिले के एक अस्पताल में प्रसव के दौरान 31 वर्षीय एक महिला की हुई मौत। महिला को प्रसव के दौरान आया हार्ट अटैक और इस दौरान बच्चे की भी मौके पर हुई मौत। घाटकोपर से एक दर्दनाक घटना है सामने, जहां पर रेल में चल रहे सड़क निर्माण के कारण फिसल गई बाइक। तभी पीछे से तेज रफ्तार टेम्पो ने उन्हें कुचला। हादसे में 2 साल की बच्ची की हुई मौत, तो वहीं बच्ची के माता पिता गंभीर रूप से हुए घायल। दोनों को केईएम अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने टेम्पो चालक के खिलाफ मामला किया दर्ज। महाराष्ट्र सरकार ने नए साल की पहली कैबिनेट बैठक में लिया बड़ा फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन खाते मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक यानी MDCC में खोलने का किया फैसला। बीजेपी MLC प्रवीण दारेकर का है यह बैंक। बीजेपी विधायक इस बैंक के हैं चेयरमैन। शरद पवार और अजीत पवार के साथ आने को लेकर सुप्रिया सुले का बयान आया सामने। कहा, लोकतंत्र में सभी को बोलने का है अधिकार। मेरे लिए मेरी फैमिली नहीं गई थी कभी दूर। मेरा परिवार हमेशा रहा एकजुट। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना रुकने का नहीं ले रही है नाम। इसी कड़ी में आज सोलापुर में वंदे भारत ट्रेन पर एक अज्ञात शख्स द्वारा फेंका गया पत्थर। इस कारण एक कोच की खिड़की का टूट गया शीशा। फिलहाल पुलिस इस मामले की कर रही है जांच। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 2 अज्ञात लोगों ने एक पुलिसकर्मी को ट्रेन के आगे धक्का देकर उसकी कर दी हत्या। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू। नवी मुंबई के सानपरा इलाके में भीषण गोलीबारी की घटना आई सामने। गोलीबारी सुबह 9:30 बजे डीमार्ट के पास हुई। घटना में 2 लोगों ने 4 राउंड फायरिंग की, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। पीड़ित सड़क किनारे खड़ी अपनी कार में पी रहा था चाय, तभी उस पर हुआ हमला। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज। गांधी मैदान में अनशन पर बैठे हैं प्रशांत किशोर, जबकि पप्पू यादव के समर्थकों ने किया चक्का जाम। छात्र परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए पुनः परीक्षा की कर रहे हैं मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वालों को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण करोड़ों रुपए की योजनाएं हैं शामिल। साथ ही पीएम मोदी ने की दिल्ली में नई सड़कों, मेट्रो परियोजनाओं और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार के लिए योजनाओं की घोषणा। दिल्ली के नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी ने अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने की कही बात। दिल्ली में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और अन्य सुधारों पर भी दिया जोर, ताकि नागरिकों को मिल सके बेहतर जीवन शैली। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने झुग्गी वालों को दिया बड़ा गिफ्ट। पीएम मोदी ने झुग्गी में रहने वालों को सौंपे फ्लैट की चाबी। अशोक विहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट में बने कुल 1675 फ्लैट की सौंपी चाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को 25 एकड़ में फैले भव्य वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दी सौगात। 2700 करोड़ की लागत से बने इस सेंटर में प्राइवेट और सरकारी ऑफिस है शामिल। पूरे कैंपस में है 12 टावर। अत्याधुनिक सुविधाओं और खूबसूरत डिजाइन के साथ यह विकसित भारत की दिशा में है एक और कदम। सिडनी टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका। कप्तान रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 से कर दिया गया बाहर। जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं टीम की कप्तानी। रोहित शर्मा के ड्रॉप पर भड़के पूर्व खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का महाराष्ट्र दौरा। इस दौरान नासिक के त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में नतमस्तक हुए शिवराज सिंह चौहान। ज्योतिर्लिंग के सामने साष्टांग प्रणाम करते नजर आए शिवराज। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में शिवराज सिंह ने पत्नी के साथ की पूजा अर्चना। विशाखापट्टनम बीच पर नेवी कमांडो की रिहर्सल के दौरान बाल बाल बचे 2 ऑफिसर। समारोह में पैराशूट से कूदते समय दोनों अफसरों का उलझ गया पैराशूट, जिसके बाद आसमान में लगाने लगे चक्कर। गनीमत रही कि समुद्र में गिरे दोनों ऑफिसर। पीएम मोदी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, मैंने आज तक अपने लिए नहीं बनाए कोई घर, में भी चाहता तो अपने लिए बना सकता था शीश महल, लेकिन हमारे लिए गरीबों को घर देना है पहली प्राथमिकता। ओडिशा के नीलगिरी एनएससी के तहत बाड़पुर गांव से एक चौंकाने वाली घटना आई सामने। मां को पकोड़े बनाने में हुई देरी तो भड़का नशे में धुत बेटा। मां और भाई से बहस के बाद युवक ने घर में लगा दी आग। 3 कमरे का घर पूरी तरह से जलकर हो गया खाक। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अमरजीत सिंह है अनोखे साधु। उन्हें कहा जाता है धान वाले बाबा। वे अपने सिर पर उगाते हैं जौ। कई साल से प्रयागराज में बसे हुए हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के रहने वाले धान वाले बाबा। उन्होंने कहा, बिना रसायनों के पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने का संदेश देने के लिए वे पिछले 5 साल से सिर पर उगा रहे हैं जौ। कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सुनाई गई सजा। 6 साल 11 महीने 7 दिन के लंबे इंतजार के बाद आज हुआ सजा का ऐलान। 26 जनवरी 2018 को यूपी के कासगंज जिले में चंदन गुप्ता की तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी हत्या। तब से लेकर आज तक चंदन के परिजनों ने लड़ी लंबी लड़ाई और बेटे को दिलाया इंसाफ। सामना में तारीफ पर सीएम फडणवीस ने कहा धन्यवाद। उन्होंने कहा, तारीफ होना अच्छी बात है। सामना में कहा गया है फडणवीस कर रहे हैं अच्छा काम। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी की फडणवीस की तारीफ। कहा, फडणवीस मिशन मोड में कर रहे हैं अच्छा काम। चीन में ह्यूमन मोटा न्यूमो वायरस के लगातार बढ़ रहे हैं मामले। इस वायरस से संक्रमित मरीजों में कोविड जैसे दिखाई दे रहे हैं लक्षण। चीन में 2 साल से छोटे बच्चे बड़ी संख्या में हो रहे हैं संक्रमित। इससे संक्रमित होने वाले लोगों में खांसी, जुकाम और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण आ रहे हैं नजर। ऐसे में एक बार फिर से लोगों में इस वायरस को लेकर बढ़ी चिंता। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।